नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देख पाएँ। यह एक जैपनीज स्पाइडर क्रैब है। यह जापानीज स्पाइडर क्रैब समुद्र में रहने वाले केकड़े की एक प्रजाति है जो कि जापान देश के आसपास के समुद्र में पाई जाती है। अब तक इस जैपनीज स्पाइडर क्रैब की दो प्रजातियां पाई गई हैं। पहली एम गिंजानेसिस और दूसरी एम याबेई। सभी ऑर्थ्रोपोड प्रजाति के मुकाबले इस स्पाइडर क्रैब के लेग्स सबसे बड़े होते हैं। ऑर्थ्रोपोड प्रजाति मतलब जिस जानवर की रीढ़ की हड्डी ना हो और उनकी जो बॉडी है वो अलग अलग हिस्सों से जुड़कर बनी हो, और इनकी पीठ के ऊपर एक शैल जैसा हार्ड कवर भी होता है, जैसा कि कछुए के पास होता है। इस स्पाइडर क्रैब के एक पैर के पंजे से लेकर दूसरे पैर के पंजे तक की कुल लंबाई जो है वो 3.7 मीटर यानी कि 12.1 फीट की होती है। स्पाइडर क्रैब की बॉडी चौड़ाई में 40 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है और इनका जो वेट है वो 19 केजी तक का हो सकता है। वजन के मामले में सभी जीवित ऑर्थ्रोपोड प्रजाति में यह स्पाइडर क्रैब दूसरे नंबर की पोजीशन में आता है। जो मेल स्पाइडर क्रैब होते हैं उनके पंजे लंबाई में बड़े होते हैं, और जो फीमेल स्पाइडर क्रैब होते हैं उनके पंजे लंबाई में छोटे होते हैं। स्पाइडर क्रैब ऑरेंज कलर के पाए जाते हैं और उनके लेग्स के ऊपर सफ़ेद धब्बे भी होते हैं। इन सभी चीज़ों के अलावा इनकी पीठ के ऊपर एक एक्सोस्केलेटन भी होता है। एक्सोस्केलेटन यानी कि बही कंकाल, जो कि समुद्र की बाकी जीवों से इन स्पाइडर क्रैब को प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा इनके पास एक अनोखा व्यवहार भी होता है जो कि है मॉल्टिंग बिहेवियर। मॉल्टिंग बिहेवियर यानी कि जैसे जैसे ये क्रैब साइज में बड़े होते हैं वैसे वैसे ये अपने पुराने एक्सोस्केलेटन को छोड़ देते हैं ताकि ये उससे भी बड़ा एक्सोस्केलेटन बना सके। ये जो मॉल्टिंग का पूरा प्रोसीजर है वो पूरे 100 मिनट का होता है। यह जो स्पाइडर क्रैब है वह बाकी क्रैब की तरह खुद को छुपाने के लिए अपना कलर चेंज नहीं करते हैं, बल्कि इन स्पाइडर क्रैब का जो एक्सोस्केलेटन होता है वही उन्हें छुपने के लिए हेल्प करता है। ये स्पाइडर क्रैब समुद्र की उबड़ खाबड़ जमीन के बीच में खुद को छुपा लेता है, या फिर यह समुद्र के प्लांट्स, समुद्र के बाकी जीव या फिर समुद्री कचरे से खुद को उस तरह ढक लेता है जैसे कि वह दिखाई न दे। ऐसा वह अपने शिकार को पकड़ने के लिए नहीं, बल्कि बाकी समुद्री जीवों से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। ये स्पाइडर क्रैब सिर्फ दिखने में खतरनाक है, बल्कि ये स्वभाव में बिल्कुल ही शांत और विनम्र होते हैं। जैपनीज स्पाइडर क्रैब ज़्यादातर जैपनीज द्वीपवंशों के दक्षिणी तट पर टोक्यो खाड़ी से कागोशिमा प्रांत के बीच में पाए जाते हैं। जो अडल्ट स्पाइडर क्रैब होते हैं वो 50 मीटर से लेकर 600 मीटर की गहराई के बीच में पाए जाते हैं। वे समुद्र के गहरे भागों में, छिद्रों में और दरारों में रहना पसंद करते हैं। ये जो स्पाइडर क्रैब होते हैं वो आमतौर पे 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान सहन कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर ये 10 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना पसंद करते हैं। फीमेल क्रैब्स अपने पेट के अंदर अपने अंडों को तब तक रखती है जब तक अंडा ब्रेक होके उसमें से प्लैंक्टोनिक लावा बाहर नहीं आ जाता। प्लैंक्टोनिक लावा मतलब वाटर से बनी हुई एक बॉडी होती है, और उस वाटर बॉडी के अंदर क्रैब्स के जो बच्चे हैं वो तैर रहे होते हैं। फीमेल क्रैब्स हर मौसम 1.5 मिलियन अंडे दे सकते हैं, और ये सभी अंडे औसतन 10 दिनों के अंदर निकल आते हैं। एक बार अंडों में से प्लैंक्टोनिक लावा बाहर आ जाने के बाद उसे परिपक्व होने से पहले 4 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण होता है प्रीज्यूअल चरण। यह चरण कुछ ही मिनटों का होता है। केवल 15 मिनट के भीतर ही वह अपने अगले चरण ज़ोअल चरण में प्रवेश कर जाते हैं। ये ज़ोअल चरण जो है वो 7 से 18 दिनों तक का होता है, और इस चरण में जो क्रैब्स होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल ही अलग दिखते हैं, और उनका जो शरीर है वो पारदर्शी होता है। 7 से 18 दिनों बाद यह अपने आखिरी चरण में प्रवेश कर जाते हैं, जो कि है मेगापोला चरण। यह चरण 25 से 45 दिनों तक का होता है, और हर चरण में जो टेम्परेचर है वाटर का वो 11 से 20 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। पानी जितना ही ज़्यादा ठंडा होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा हर चरण को कंप्लीट होने में। ज़ोअल चरण में केवल 70% बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं, और आखिरी चरण मेगापोला तक पहुंचने के बाद उसमें से केवल 40% बच्चे ही जिंदा रह पाते हैं। इन स्पाइडर क्रैब के
पंजों से होने वाली इंजरीज की वजह से यह स्पाइडर क्रैब जापानीज लोगों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जापानीज लोग इन स्पाइडर क्रैब का इस्तेमाल भोजन के लिए भी किया करते हैं। जापान के कई क्षेत्रों के अंदर इन स्पाइडर क्रैब को स्वादिष्ट भोजन के तौर पे माना जाता है और इन्हीं की वजह से पिछले कई सालों के अंदर इन स्पाइडर क्रैब्स की जो आबादी है वो बहुत ही कम हो गई है। इसीलिए जापानीज सरकार ने इन स्पाइडर क्रैब की सुरक्षा के लिए जापान के अंदर जनवरी महीने से लेकर अप्रैल महीने तक इनके शिकार के ऊपर बैन लगाई हुई है, ताकि इनकी आबादी बढ़ाई जा सके, क्योंकि इन्हीं 4 महीनों के अंदर ज़्यादातर क्रैब्स के बच्चे जन्म लेते हैं।